नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विधिक जागरूकता में। आज हम हिंदू परिवार की जो विवाहिता पुत्री होती हैं उनके अधिकार से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हों तो आप वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करिए, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और जो हमारा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य है कि समाज के सबसे निम्न छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के पास विधि की जानकारी हो, ऐसे उद्देश्य में हम सफल हो सकें। तो आइए इसी उद्देश्य को लेकर के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि एक 2014 में विमला श्रीवास्तव का केस था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विवाहिता पुत्री और अविवाहिता पुत्री के मध्य विभेद करने को इनकार कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये असंवैधानिक है इस प्रकार के विभेद को करना। और इसी गाइडलाइन को लेकर के मुदिता मिश्रा, जिनके पिता जो है वो बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में शिक्षक थे, और नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, और उन अपने पिता की नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, जबकि वो विवाहिता हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि वो जो विमला जैन का मामला था उसमें भी जो विवाहिता और अविवाहिता पुत्री के बीच में जो डिवाइडेशन था उसको मना किया गया था, लेकिन वहाँ भी ये नहीं कहा गया था कि जो विवाहित पुत्री है वो मृतक आश्रित कोटे से पिता की नौकरी प्राप्त करने की अधिकारिणी है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि जो हिंदू विवाहित परिवार होते हैं, इनमें जो कन्याएं जब विवाहित हो जाती हैं तो वो पूरी तरीके से पति और उसके परिवार की जिम्मेदारी होती हैं, और वहाँ से जो उद्धृत लाभ है उसे लेने की हकदारिणी होती है। जो रेगुलेशन 1995 में बना था इस प्रकार को लेकर के, और साथ ही साथ जो CRPC के 125 में मेंटेनेंस का प्रावधान है, और अन्य जो हिंदू परिवार को लेकर के जो नियम बने हैं भारत के अंदर, उन सारे प्रावधानों को अगर एक एक देखा जाए, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम भी देखा जाए, तो उसमें कहीं भी जो विवाहित पुत्री है उसे हिंदू परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है। जिस घर में जिस पिता के यहाँ वो पैदा हुई उस परिवार का सदस्य उसे विवाह के बाद नहीं माना जाता है, और उसे पूरी तरीके से, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो लोकचार की दृष्टि से देखा जाए, चाहे उसे कानूनी ढंग से देखा जाए, वो सारे तरीके से वो उस परिवार की सदस्य नहीं मानी जाती है, और वहाँ से उद्धृत जो लाभ हैं उसे नहीं लेने की अधिकारिणी है। और साथ ही साथ इसमें जो मुदिता मिश्रा की जो माता जी हैं, यानी कि जो जिनकी डेथ हुई थी उनके पिताजी की, उनकी जो बीवी हैं वो भी जो है पेंशन ले रही हैं राज्य सरकार से, तो पेंशन भी उनको मिल रही है, तो एक तो वो लाभ ले ही रही हैं, और साथ ही साथ ये विवाहिता पुत्री हैं तो ये उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का सीधा सीधा कहना था कि ये चीज़ें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और जो विमला श्रीवास्तव वाले केस में जो कहा गया था वो ऐसा ही कहा गया था। ऐसा नहीं कहा गया था कि जो विवाहिता पुत्री हैं उन्हें उस परिवार का हिस्सा माना जाएगा और उन्हें मृतक आश्रित कोटे से नौकरी देने का अधिकार दिया जाएगा। तो इस प्रकार की ये टिप्पणी थी। तो आप ये जानते रहिए कि जो भी विवाहित कन्या है उसका जो अधिकार है वो उसके पति के परिवार में निहित हो जाता है, पति के साथ निहित हो जाता है, और जहाँ जिस पिता के यहाँ वो जन्म ली है विवाह उपरांत, तो वहाँ से उसके अधिकार लगभग समाप्त हो जाते हैं। हालांकि जो रजनीश वर्सेस नेहा का मामला था उसमें ये संपत्ति के अधिकार को उद्धृत जरूर किया गया है कि बेटी जो है अपने पिता की संपत्ति से अधिकार प्राप्त कर सकती है। और इस जो रजनीश वर्सेस नेहा का मामला है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वो भी है, और आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मृतक आश्रित कोटे से कोई भी विवाहित कन्या वो अपने पिता की नौकरी प्राप्त नहीं कर सकती है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना है। जो खंडपीठ थे वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MN भंडारी तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ थी, और उनका ये कहना था कि चाहे वो मृतक आश्रित नियमावली 1995 हो, चाहे साधारण खंड अधिनियम 1904 हो, जनरल क्लॉजेज एक्ट जिसे बोलते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम हो, वह 30 जुलाई 1992 के शासनादेश के तहत विधुर पुत्र अविवाहित अथवा विधवा पुत्री को आश्रित कोटे में नियुक्त पाने का हकदार माना गया है, लेकिन विवाहित पुत्री को नहीं माना गया है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि इतने लोग तो हैं
लेकिन जो विवाहित कन्या है वो पिता के किसी भी अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करिए, ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी से अवगत हो सके और जागरूक हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।